हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। और आज के इस वीडियो में हम जिंदाल स्टील एंड पावर का जो स्ट्रक्चर है उसको एलियट वेव के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले रिलायंस का जो लास्ट मैंने आपके साथ एलियट वेव स्ट्रक्चर डिस्कस किया था और जो टारगेट था, एक हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट जोन जो हमने अराइव किया था, दैट वाज अराउंड 2180। तो 2180 का जो टारगेट था वो लॉजिकल टारगेट हमने किस तरह से डिराइव किया था, फिबोनाची क्लस्टर का किस तरह से यूज़ कर सकते हो आप, वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। एंड दिस कैन बी अ ग्रेट लर्निंग रिसोर्स फॉर ऑल ऑफ अस। सो वो वीडियो आप वापस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2180 का हमने टारगेट कैसे अराइव किया था। सो अब हम यहाँ पर जो स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ जिंदाल स्टील एंड पावर। तो जो एनालिसिस हम करने वाले हैं वो डेली की टाइम फ्रेम में है और ये डेली की टाइम फ्रेम का चार्ट है जिंदाल स्टील एंड पावर का। मैंने लेबलिंग नहीं किया है बट हम उसको लेबल करते हैं यहाँ से। ये एक सिग्निफिकेंट स्विंग लो है और यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट स्विंग हाई है। तो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ आवर 0.0 to 1। ये वेव 2 है, यहाँ पर 3, 4 एंड ये 5th कंप्लीट हो गया हो ऐसा लग रहा है। 5th कैसे कंप्लीट हुआ है, उसके कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स है, वो मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊँगा। बट यहाँ पर लग रहा है कि ये 5th वेव कंप्लीट हो गया है और अब यहाँ पर ये जो करेक्शन आ रहा है दिस कुड बी ABC करेक्शन। सो हम अब जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले क्या है कि थोड़ा ये हमने लेबलिंग किया है उसका यहाँ पर फिबोनाची रिलेशनशिप क्या है वो समझ लेते हैं। तो आप देखिए कि वेव 1 जो है यहाँ पर हमें थोड़ा एक्सटेंडेड लग रहा है, इट इज़ क्वाइट एक्सटेंडेड। और यहाँ पर हम वेव 2 का रिट्रेसमेंट लें तो वेव 2 का आप देखोगे रिट्रेसमेंट जो है दैट इज़ एग्जैक्टली अराउंड 50%। यहाँ पर वेव 2 का जो करेक्शन था दैट वाज एग्जैक्टली अराउंड 50%। और यहाँ पर हम वेव 3 का एक्सटेंशन लें, वेव 3 कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है वो देखते हैं। सो 0 to 1 -2 करते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए कि वेव 3 जो है वो वेव 1 से स्लाइटली एक्सटेंडेड है, मतलब 1.618 के आसपास नहीं गया। दैट मीन्स वेव 3 इज़ नॉट एक्सटेंडेड बिकॉज यहाँ पर वेव 1 जो था इट वाज क्वाइट एक्सटेंडेड। ये लेबलिंग ज़रा हट गया है तो मैं वापस उसको लेबल कर देता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5 राइट। तो यहाँ पर वेव 3 का जैसे हमने एक्सटेंशन देखा दैट इज स्लाइटली अबोव 100% ऑफ वेव 1। और अब हम वेव 5 का यहाँ पर एक्सटेंशन लेते हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज़ एक्सटेंशन टूल 0 to 3 -4 करते हैं। तो आप देखिए कि जो मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन था वेव 5 के अंदर 625, दैट मीन्स कि 0.382 का जो लेवल था एग्जैक्टली उसी के आसपास से यहाँ पर उसके अंदर रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला है। और वेव 1 जो है यहाँ पर एक्सटेंडेड है जैसे मैंने पहले बताया। और वेव 3 भी हमने देखा इट इज़ ग्रेटर देन, इट इज़ मोर देन 100% ऑफ वेव 1। और एलियट वेव का एक रूल है, एलियट वेव के 3 रूल्स है, उसमें से जो एक रूल है वो ये है, वेव 3 कैन नॉट बी द शॉर्टेस्ट इम्पल्स। दैट मीन्स कि वेव 3 जो है वो सबसे छोटा इम्पल्स नहीं हो सकता। तो 3 इम्पल्स होते हैं 1, 3 एंड 5। तो वो वेव 1 से छोटा हो सकता है या तो वेव 5 से छोटा हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी शॉर्टर देन बोथ 1 एंड 5। तो ये जो हमारा लेबलिंग है दैट इज़ परफेक्टली फाइन एज पर द रूल्स बिकॉज वेव 5 में कोई हमें एक्सटेंशन देखने को नहीं मिला है एंड हम एक्सटेंशन यहाँ पे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो वेव 1 जो है इट इज़ क्वाइट एक्सटेंडेड। और ये पैटर्न भी मुझे लग रहा है लीडिंग डायगनल है, हम उसमें नहीं जाते हैं। और एलियट वेव की गाइडलाइन के हिसाब से, अब रूल की बात नहीं कर रहा हूँ, गाइडलाइन डिफरेंट है और रूल जो है वो डिफरेंट है। रूल के अंदर कोई ऊपर नीचे नहीं चलता, गाइडलाइन के अंदर क्या है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सो एलियट वेव की गाइडलाइन क्या कहती है कि 5 वेव एडवांस कंप्लीट हो जाने के बाद एक ABC करेक्शन आता है। तो यहाँ पर पहले हम देखें कि वेव 2 के अंदर जो करेक्शन था दैट वाज आल्सो ABC, सिंपल ABC करेक्शन ही था, A, B एंड C, उसको हम लेबल कर लेते हैं। यहाँ पर हम उसके डिटेल में नहीं जाते, अदर फिर क्या कि वीडियो लंबा हो जाएगा। ये इसका भी हम फिबोनाची एक्सरसाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम वेव 4 देखें तो A, B एंड C यहाँ पर। और आप देखिए वेव 4 जो है इट इज़ क्वाइट सैलो हियर,
यहाँ पर वेव 4 बहुत ही सैलो है, उसका हम फिबोनाची देखे लेवल कहाँ तक ये रिट्रेस हुआ था, आप देखिए कि 0.236 के आसपास। सो दिस इज़ परफेक्टली फाइन। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि वेव 4 जो है एक नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग फेज़ होता है। LU2 की जो थियरी इट इज़ बेस्ड ऑन मास साइकोलॉजी। तो यहाँ पर एक नेचुरल प्रॉफिट बुकिंग हुआ था ये एक्सटेंडेड रन के बाद, और वेव 4 हमेशा सैलो रहना चाहिए। सैलो इन द सेंस 0.236 0.382 के आसपास रहता है, तो फिफ्थ वेव मटेरियलाइज होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, बिकॉज फिफ्थ वेव मटेरियलाइज होगा ऐसा कोई LU2 के अंदर रूल नहीं है। नाउ अब यहाँ पर जो ABC करेक्शन हम लेबल कर सकते हैं, 5 वेव का एडवांस कंप्लीट हो गया है। सो मुझे लग रहा है कि दिस कुड बी वेव A, दिस इज़ B, और अब हम यहाँ पर C वेव के अंदर है, और C वेव के अंदर भी हमने यहाँ पर ये जो है C का वेव 1 कंप्लीट किया है, उसको मैं लेबल करता हूँ, दिस इज़ 1 ऑफ C। और यहाँ पर जो है ये जो बाउंस था दिस कुड बी 2 ऑफ C। और यहाँ पर अब जो C वेव है उसके थर्ड वेव के अंदर हो हम, ऐसा लग रहा है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है LU2 के अंदर, शायद आपने कहीं पढ़ा होगा, बट वो मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि यहाँ पर देखिए कि 5 वेव एडवांस कंप्लीट हो जाने के बाद जो ABC करेक्शन आता है वो क्या है कि प्रीवियस जो करेक्शन होता है वेव 2 के अंदर जो करेक्शन होता है और वेव 4 के जो अंदर करेक्शन होता है उससे प्राइस एंड टाइम वाइज बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे वेव 2 के अंदर कितना करेक्शन है, तो रफली हमें आइडिया लेना हो तो आप यहाँ पे एक टूल है सिंपल, डेट एंड प्राइस रेंज, उसका यूज़ कर सकते हो। तो हम देखें यहाँ पर वेव 2 जो है उसके अंदर जो करेक्शन था दैट वाज अराउंड 13% के आसपास था। ये जो स्विंग आई है दैट वाज अराउंड 468, और यहाँ पे जो स्विंग लो बनाया था दैट वाज अराउंड 386। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स का भी यूज़ कर सकते हो आप। यहाँ पर जैसे हमने देखा जो स्विंग हाई था 468, तो आप 468, और यहाँ पर स्विंग लो था 386। तो आप देखिए कि 10 दिन चला था। ये क्या है कि जो पहला बार है उसको इंक्लूड नहीं करता है, तो 9 बार दिखा रहा है। दैट मीन्स कि ये करेक्शन 10 दिन तक चला था करीब करीब, और जो करेक्शन था दैट वाज अराउंड 17%, 17-18% के आसपास। ये एक रफ आइडिया है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो को पकड़ के कर सकते हो। और यहाँ पर हम करेक्शन देखें वेव 4 के अंदर जो आया था वो हम देखें करीब करीब 15 दिन चला था, और यहाँ पर ये जो स्विंग हाई है दैट वाज अराउंड 573 के आसपास है, 573, और ये जो स्विंग लो है दैट इज़ अराउंड 522। सो 576 हम करते हैं। यहाँ पर हमने देखा ये जो स्विंग लो था दैट वाज अराउंड 573, और यहाँ पर ये जो स्विंग लो था दैट वाज अराउंड 522। तो यहाँ पर 522 कर देते हैं तो हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगा। ये करेक्शन वेव 4 के अंदर था, वो टाइम वाइज बड़ा था बट प्राइस वाइज छोटा था। दैट मीन्स कि 9% का ही करेक्शन था। यहाँ पे देख रहे हो वेव 2 जो है हमेशा शार्प होता है, और आप देखिए कि 9 करीब करीब 10 दिन में ही यहाँ पे 17% का करेक्शन था, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 15 दिन के अंदर 8 या 9% के आसपास का करेक्शन था। तो जो पॉइंट मैं अब यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि अब यहाँ पर जो करेक्शन आ रहा है वो जो प्रीवियस 2 करेक्शन है यहाँ पर जो हमने देखा वेव 2 और वेव 4 के, उस वो करेक्शन से प्राइस एंड टाइम वाइज बड़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए कि वेव 4 में करेक्शन था वो करीब करीब 15 दिन चला था, और यहाँ पे 9 दिन चला था, राइट, 10 दिन। तो यहाँ पर ये जो करेक्शन आएगा वो एटलीस्ट यहाँ पर 15 दिन तो होना ही चाहिए। दैट मीन 16 डेज होना चाहिए। 15 दिन तो यहाँ पे हो गए, एटलीस्ट यहाँ पे 16 दिन तक चल सकता है। और प्राइस वाइज हम देखें तो यहाँ पे देखिए करीब करीब 18% का करेक्शन था, और यहाँ पर 9% का। दैट मीन्स कि अब जो करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एटलीस्ट 16 डेज का होना चाहिए, और एटलीस्ट 18% से ऊपर होना चाहिए, और उसके आसपास होना चाहिए, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस स्विंग हाई टू दिस स्विंग लो, तो आप देखिए 16% के आसपास का करेक्शन है, तो हम 18% का करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हाई है दैट इज़ अराउंड 623 के आसपास है, तो हम यहाँ पे 622.75 कर देते हैं। और अब यहाँ पर देखें 18% के आसपास का जो करेक्शन आ रहा है, तो अब देखिए कि जो प्राइस रेंज आ रही है दैट इज़ अराउंड 506 के आसपास रफली ये जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर हम देखें तो गाइडलाइन क्या कहती है कि अब ये जो करेक्शन है वो प्रीवियस 4th वेव की
टेरिटरी जो है वहाँ तक जाता है। तो यहाँ पर का हम लेवल देखें दैट इज़ अराउंड 522। तो यहाँ पर जो एक पहला हमारा जो हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट बन रहा है दैट इज़ बिलो 522, एटलीस्ट 522 के नीचे ये जा सकता है गोइंग फॉरवर्ड। और अब यहाँ पर जो है सी वेव जो है, ये करेक्शन हम जो मार्क किया है कि ये सी वेव है, तो सी वेव के अंदर ये 1 है, ये 2 है और अब ये सी का थर्ड हो सकता है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। हमारे पास अभी कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पर ये जो स्विंग लो है 544 का, ये स्विंग लो ब्रेक करेगा तो हमें एक प्रॉपर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि नाउ दिस इज़ वेव 3 और यहाँ से हम फास्ट करेक्शन नीचे की साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमारे पास कोई कंफर्म मतलब ऐसा नहीं क्लू है कि ये वेव सी जो है उसका थर्ड ही है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं। तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, तो पहला जो हमारा लॉजिकल टारगेट आ रहा था दैट वाज अराउंड 522। दिस इज़ द मिनिमम टारगेट एक्सपेक्टेशन कि ये जो है गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ जा सकता है। अब यहाँ पर ये ए है, बी है, तो हम यूजुअली मैं बोलता हूँ कि सी वेव के अंदर जो एक एक्सटेंशन जो होता है वो होता है 100% ऑफ वेव ए। तो यहाँ पर हम देखें 100% ऑफ वेव ए जो आ रहा है दैट इज़ अराउंड 536 के आसपास आ रहा है, 537। तो ये एक टारगेट जोन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 537 भी हो सकता है यहाँ पर। और तीसरा जो लास्ट वीडियो में जैसे हमने एक्सरसाइज की थी कि अगर ये थर्ड वेव है तो थर्ड वेव का जो नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल है, अगर एक्सटेंशन आया थर्ड वेव के अंदर तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से वेव 1 स्टार्ट हुआ है, वेव बी यहाँ ख़त्म हुआ, वेव सी वहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये सी का 1 है, सी का 2 है, राइट। तो यहाँ पर हम एक्सटेंशन टूल का यूज़ कर रहे हैं, 0 to 1 -2 करते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए 1.618 का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 485। सो मुझे लग रहा है कि मिनिमम जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इज़ अराउंड 522 से लेके 500 तक का टारगेट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिंदाल स्टील एंड पावर के अंदर। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि ये साइकिल कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर अब जो करेक्शन आएगा वो प्राइस एंड टाइम वाइज जो प्रीवियस 2 करेक्शन थे वेव 2 और वेव 4 उससे बड़ा हो सकता है। तो ये करेक्शन थोड़ा लंबा चल सकता है और प्राइस वाइज भी थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो जो मुझे लग रहा है कि जिंदाल स्टील का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बेरिश है। जब तक यहाँ पर ये स्विंग आए है दैट इज़ अराउंड 592 उसको क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक मेरा जो बेरिश हुए है वो इंटैक्ट रहेगा। अगर यहाँ पर उसने 592 को ब्रेक कर दिया तो फिर क्या है कि हमारा जो लेबलिंग है या तो जो हमने आज जो रिव्यू किया एनालिसिस की है उसको वापस एक बार फिर से असेस करेंगे, फिर से रिव्यू करेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उससे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। थैंक यू।